पापा थोड़ा सा दूध पी लीजिए ना पापा, नहीं तो भूख से नींद नहीं आएगी। मुझे सुकून से सोचे हुए बहुत साल हो गए बेटी। बेटी, जमींदार का परिवार जब से आया है मेरा दिल बहुत तड़प रहा है बेटी। पिता और दीदी को मनाना है ऐसा सौम्या ने बोला है तो वो उस लड़के से प्यार करती है। मतलब यही है, तुम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। जवान लड़कियां हो तो समय पर उनकी शादी हो, उनका जीवन सुखी हो, हर बाप यही चाहता है। लेकिन क्या पता था ये परेशानी होगी। लेकिन गंगा मां ने शराब देकर सभी को बांध रखा है। क्यों बेटी, महारानी क्या कहकर गई है ये तो तुमने सुना ही है। बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी ऐसा कहकर गई है। नंबोदरी को बुलाकर वो हमारे विरुद्ध कुछ करेंगी। हम गांव में इज्जत के साथ जी रहे हैं, समाज में हमारी मान मर्यादा है, सब हमारा सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया तो तुम्हारे पिता के अंदर उतना झेलने की शक्ति नहीं है। पापा आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने इस गांव को अपने वश में करने का सोचा तो उस नंबोदरी को जाकर मैंने रोका पापा। माता हमारे साथ है पापा, उनका साथ है तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पापा मैं आपकी ही बेटी हूँ पापा। एक बार गलती कर दी मैंने, लेकिन आगे से कभी भी इस तरह का काम करके आपको तकलीफ नहीं दूंगी पापा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की दहलीज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी पापा। बेटी, एक बाप होने के नाते तुम जैसा चाहती हो मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूं, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है बेटी। ये देखो, तुम्हारी बड़ी बहन, इस गांव में किसी लड़की को वो नहीं मिला जो तुम्हारी बहन को मिला है। मन लगाकर पढ़ाई की, उसके बाद चेन्नई में वो एक अच्छी नौकरी कर रही थी। मैंने एक बार बोला तुम्हारी बात पर अपनी नौकरी छोड़कर यहां आ गई। वो लड़का दिव्यानी से प्यार के कारण ही अपना घर ढूंढकर लड़की का हाथ मांगने आया। अच्छा लड़का था, इज्जतदार घराना, अच्छी नौकरी थी। दिव्यानी को पलकों पर बिठाकर रखूंगा ऐसा कह रहा था। बारी बार मैं गुस्सा दिखाता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उस लड़के के साथ शादी करवा देना चाहता था। वो आशा निराशा में ना बदल जाए, मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा था बेटी। पापा नंबोदरी आया था मेरे पास। मेरी शादी बहुत ही शुभ और मंगलमयी है। अगर कृष्णा से मैंने शादी कर ली तो हमेशा खुश रहूंगी, ऐसा कहा था उन्होंने। और इसीलिए तो मैंने भी बेटी, वो नंबोदरी तो जमींदार का आदमी है, वो उनके पक्ष में ही रहेगा। वो जैसा कहेंगे वैसा करेगा। वो जमींदार परिवार अपने चाहे हुए काम को किसी भी हद तक पूरा करेंगे। उनके साथ चलना हमारे लिए सही होगा क्या बेटी? तुम्हारी दीदी के कारण इस गांव को श्राप से मुक्ति मिलने वाली है। उसके बाद जैसा तुम लोग चाहती हो वैसी जिंदगी बिना रोक टोक के मैं ही करवा कर दूंगा बेटी। लेकिन तब तक मेहरबानी करके हम पर कोई उंगली ना उठाए, ऐसा कुछ मत करना। सौम्या,
गुरुजी, 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 मेरी बात सुनिए। गुरुजी जरा रुकिए। गुरुजी, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था स्वामी जी, आप यहाँ पर मिल गए। चलिए कार में बैठकर बात करते हैं। मुझे आइए। जाना होगा सांप के टीले में। तुमसे बात करने का समय नहीं है मेरे पास। सांप की टीले पर वहां किस लिए गुरुजी? तुम्हें सौम्य के साथ विवाह करना है या नहीं, बोलो। हाँ स्वामी जी। वहां आकर देखो। नारायण। गुरुजी। स्वामी जी। नागमा। लोग कहते हैं सांपों को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो क्रोध है उसे मैं समाप्त करूंगा। अपने गुरु की कृपा से मेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल करूंगा। तुम नहीं जानती, तुम्हें शांत कर दूंगा। तुम और मां दोनों ही भगवती माता के चरणों में पड़े रहने वाले कीड़े हैं। अब से हमेशा के लिए तुम्हारा स्थान है ये। अब तुम्हें मैं यही रखूंगा। गंगा मां की शक्ति की वजह से इस गांव के लोगों को डरा कर रखती हो तुम। अब ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम टीले से बाहर आओगी तभी कुछ कर पाओगी, लेकिन तुम्हें वो अवसर नहीं दूंगा। टीले के अंदर बंधन कर दूंगा। आहार के बिना तुम अंदर ही रह करके कमजोर हो जाओगी। तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। शिष्य शंगुनी को काटने का जो प्रतिशोध है तुम्हें अपने प्राणों से चुकाना होगा। श्री महागरुड़, आकाश को नापने वाले गरुण, मैं बोलूंगा और तुम्हें करना होगा। मेरा काम करो। गरुड़ ओम गरुड़, श्री महागरुण, आकाश को नापने वाले गरुण, मैं बोलूंगा तुम्हें करना होगा गरुण। अपने शिष्य का तुम काम करो गरुण। महागरुड़ मंत्र प्रयोगम जपेन जगत। ओम गुरु बंधनम। मेरे गुरु भी नमः शिवाय जी हैं। कोई भी काम भूल गए तो उसे पूरा करना मेरी वाक सिद्धि के लिए। सरस्वती मेरे कंठ में बैठी है, पंचभूत मेरा कहना मानते हैं। मेरा ये काम सुनिए। महागरुड़ प्रयोग मंत्र, महागरुड़ प्रयोग मंत्र, महागरुड़ प्रयोग मंत्र जपेन जगत। ओम गरुड़ जपेन जगत। ओम गरुण, श्री महागरुण, आकाश को नापने वाले, मैंने जो कहा उसे करिए। महागरुड़ मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम गरुण, श्री महागरुण, मुझे आशीर्वाद दें। ओम गरुड़, श्री महागरुड़, आकाश नापने वाले, मेरा कहा सुनने वाले गरुण, मुझे आशीर्वाद दें।
ओम गरुण, श्री महागरुण, आकाश को नापने वाले, मेरा कहा सुनने वाले गरुण, अपने शिष्य को आशीर्वाद दें। ओम गरुण, श्री महागरुण, मेरा कहा सुनने वाले, अपने शिष्य को आशीर्वाद दें। ओम गरुण महागरुण। उस तरह ओम गरुड़, श्री महागरुड़, मेरा कहा सुनने वाले, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने शिष्य को आशीर्वाद दीजिए, मेरी तपस्या को फलित कीजिए। उस तरफ ओम गरुण, श्री महागरुण, मेरा कहा सुनने वाले, अपने शिष्य को आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो गरुण। पश्चिम में ओम गरुण, श्री महागरुण, मेरा कहा सुनने वाले, मुझे आशीर्वाद दे गरुण, बंधन करें, आशीर्वाद दे मुझे। दक्षिण नागम्मा, वहां देखो। देखा ना? ओम कोड़ायम गरुड़ देव, इसका विष समाप्त करो, विष को जला दो, विष को जला दो, नाग की शक्ति को नाश करो। हन हन तक तक, इसे बांधो, नाग को बांधो, नाग को बांधो, नाग को बांधो, उसे जलाओ, जलाओ मसी मसी, जलाओ मसी मसी। हे गरुड़देव, वंदनम, वंदनम, वंदनम। देखा नारायण? तैयार हूं गुरुजी। इस जल को लेकर इस भूमि को शुद्ध करता हूं, कोई भी इसे पार ना कर पाए, कोई यहां से गुजर ना पाए। सर्प और चित्र भाग जाएं, वो तड़प तड़प कर चलें, सूख सूख कर तड़पें, सबको यहां पे बांध दो, कोई ना आ पाए। शंकरम शंकरम। हे गरुण राजा, आज चारों दिशाओं में रहकर इस नाग को बाहर ना आने दें, इस पे पहरा कीजिए। ये किसी भी हाल में इस टीले से बाहर नहीं आना चाहिए। आहार के बिना इसे
इसी में सूख जाने दीजिए, भस्म हो जाने दीजिए। अब टीला ही इसका स्थान होगा। मैं विष्णु को साष्टांग प्रणाम करता हूं। प्रणाम, सौगंध। स्वामी जी, ये सब क्या हो रहा है स्वामी जी? क्या ये सब कुछ सच है? मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या अब नागमा टीले से बाहर नहीं आ पाएंगी? जिसके चारों ओर गरुण पहरा दे रहे हों, वो कैसे बाहर आ सकता है? इतने दिनों तक जीवित रहने वाला, अब ये टीला ही इसकी समाधि बनेगी। अगर ऐसा है तो गंगा माँ के श्राप के लिए नागमा भी बाहर नहीं आ सकती हैं। तो क्या अब हमारा विवाह भी हो सकता है? तुम्हारे लिए ही मैंने गरुड़ों से वचन लिया है। विवाह को हमें कल ही संपन्न करना होगा। तुम घर जाकर के तैयारी करो। सौम्य वधु बनकर वही पहुंचेगी। मेरे ऊपर भरोसा करो, कार्य सिद्ध होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब चलता हूँ। नारायण। हाँ गुरुजी, बोलिए गुरुजी। गांव में इस बात को कहने के लिए वो पंडित मंदिर में गया है। दिव्यानी सुनकर यही पहुंचेगी। मैंने इस नाग का गरुड़ बंधन किया है, वो उसे देखना चाहेगी कि मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या हूं।